नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित और आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक और सच्ची और भूतिया कहानी लेकर, जिसे सुनकर आप लोग सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या सच में ऐसा कुछ हो सकता है। अगर आपके साथ या आपके किसी दोस्त के साथ ऐसा कभी कुछ हुआ है तो आप अपनी स्टोरी मेरे साथ मेरे इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकते हैं। मैं इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। आज की कहानी सुमित और वीना की है और ये कहानी आज से 20-25 साल पहले की है। सुमित और वीना ये दोनों हिमाचल में किसी गांव में रहा करते। इसकी फैमिली में मम्मी पापा, छोटा भाई, ताऊ ताई, चाचा चाची, कहने का मतलब है इसकी फैमिली पूरी हरी भरी थी, मतलब बहुत से लोग थे। सुमित और वीना की शादी के 3 साल बाद वीना प्रेग्नेंट थी और उसे लेबर पेन शुरू हो गया। उसके बाद उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। हॉस्पिटल ले जाने के बाद वीना को ऑपरेशन के लिए ले जाया गया और ऑपरेशन करते टाइम डॉक्टर की गलती की वजह से वीना मर जाती है। उसके बच्चे को तो बचा लिया जाता है लेकिन वीना नहीं बच पाई। वीना को एक लड़का हुआ था। सुमित की ज़िंदगी में खुशी तो आई थी लेकिन साथ में दुख का माहौल भी था, क्योंकि उसकी पत्नी इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी। फिर सारे रीति रिवाजों से वीना का अंतिम संस्कार किया गया, लेकिन वीना फिर भी अपने बच्चे से मिलने वापस आती है। होता कुछ ऐसा है, अंतिम संस्कार से अगले वाले दिन घर के लोग घर में ही कुछ कुछ काम कर रहे थे, तभी उन्हें किचन से सामान गिरने की बहुत तेज आवाज़ आती है। बर्तन गिरने की आवाज़ सुनकर सुमित और उसकी माँ किचन की तरफ भागे। किचन में जाकर देखा तो बर्तन सारे नीचे गिरे हुए थे। किचन में वैसे तो एक खिड़की भी थी लेकिन खिड़की बंद थी तो हवा तो अंदर आई नहीं। तो वो सोचने लगे कि ये बर्तन नीचे कैसे गिरे हैं। फिर ये सारी बातें सुमित ने और उसकी माँ ने सारे परिवार को बता दी कि हो ना हो ये वीना ही है जो अपने बच्चे से मिलने के लिए यहाँ पर आई है। फिर रात हो जाती है और रात में सभी लोग साथ में बैठकर खाना खा रहे थे कि तभी उन्हें सभी के सभी लोगों को छत से पायल की आवाज़ें सुनाई देने लगी कि जैसे कोई पायल पहनकर ऊपर चल रहा है। मैं आप लोगों को पहले उनके घर के बारे में बता देता हूँ कि उनका घर किस प्रकार था। उनका घर 2 मंजिल का था, मतलब एक पोर्शन, उसके बाद एक पोर्शन और दूसरे पोर्शन पे एक बड़ी सी खिड़की थी, मतलब बालकनी साइड। वीना को वहाँ पर खड़ा होना बहुत ज़्यादा पसंद था। पायल की आवाज़ सुनकर सभी घर वाले उठते हैं और सुमित भागकर छत पर जाता है। छत पर जाने के बाद उसे वहाँ पर कोई भी नहीं मिलता और अब पायल की आवाज़ भी बंद हो गई थी। तब इन्हें पता चल गया था कि ये कोई और नहीं वीना ही है, क्योंकि ऐसी पायल की आवाज़ वीना की ही थी। फिर घर के जो बड़े बड़े लोग थे सब लोगों ने कहा कि अब थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि वीना अब अपने बच्चे को वापस लेने आई है। लेकिन घर वाले बोलते हैं कि वीना तो बहुत शांत स्वभाव की थी। फिर बड़े बुजुर्ग थे, उन्होंने बताया कि मरने के बाद भी माँ अपने बच्चे का मुंह नहीं छोड़ पा रही है, इसलिए वो इसे वापस लेने आई है। पायल की आवाज़ के बाद अब घर वालों को अलग अलग जगह से हंसने की आवाज़ें आ रही थी। घर वाले समझ गए थे कि ये हो ना हो वीना ही है। इसके बाद रात हो जाती है और पहले के टाइम में वॉशरूम घर के बाहर ही बनाया करते, तो सुमित की बुआ जी उठती हैं और बाहर वॉशरूम के लिए जाती हैं। 3 दिन से जब से ये घटना शुरू हुई थी उस दिन से कोई भी रात को नहीं उठा करता, लेकिन बुआ थोड़ी निडर टाइप की थी, इसलिए वो रात को उठकर वॉशरूम करने के लिए गई। फिर बुआ जी घर से बाहर जाने के लिए गेट खोलते ही सामने ही वीना खड़ी थी, उसी लाल सूट में जिस सूट में उसको जलाया गया था, मतलब जिस सूट में उसका अंतिम संस्कार हुआ था। वीना बुआ जी को देखकर बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाती है। बुआ जी ये देखकर बहुत ज़्यादा डर जाती है और चीख मारती है, और चीख मार के वो वहीं पर बेहोश होकर गिर जाती है। घर में किसी ने बुआ जी की चीख सुन ली थी। फिर वो सबको उठाकर बुआ जी के पास लेकर गया। बुआ जी को उठाकर अपने कमरे में लाया गया। बुआ जी जैसे ही होश में आई तो उन्होंने बताया कि उन्होंने वीना को देखा था जो कि बाहर खड़ी थी। इस दिन के बाद वीना का दिखने का सिलसिला शुरू हो गया। वो किसी ना किसी को कभी ना कभी दिख ही जाती और सबसे ज़्यादा वो 2nd फ्लोर पर बनी उस खिड़की के पास सबसे ज़्यादा दिखाई देती। एक दिन सुमित की माँ आंगन में बैठकर कुछ काम कर रही थी। उनकी तभी नज़र ऊपर की तरफ पड़ी। ऊपर वीना खड़ी थी और वीना उसी लाल ड्रेस में खड़ी थी। वीना सुमित की माँ को देखकर कहने लगी कि तुम कुछ भी कर लो, मैं अपने बच्चे को अपने साथ वापस लेकर जाऊंगी। इतना कहकर वो वहाँ से गायब हो गई।
फिर सुमित की माँ भागते हुए घर में आती है और सबको बताती है कि ऐसे ऐसे वीना ये कहकर गई है कि मैं अपने बच्चे को वापस लेकर जाऊंगी। फिर सब घर वाले डिसाइड करते हैं कि सब लोग एक ही कमरे में रहेंगे और इस बच्चे की सुरक्षा करेंगे। फिर तभी सभी लोगों को वीना की आवाज़ें आने लगी कि मैं अपने बच्चे को लेकर जाऊंगी, तुम चाहे कुछ भी कर लो, मैं अपने बच्चे को अपने साथ वापस ले जाऊंगी। अब वीना सभी घर वालों को दिखने लगी, लेकिन वो किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचा रही थी। अब वीना की मौत को 6-7 दिन हो गए थे। फिर घर वाले सोचते हैं कि अकेले हम वीना से नहीं लड़ सकते, इसलिए वो किसी पंडित जी को घर पर बुलाते हैं। फिर पंडित जी घर पर आते हैं। घर पर आने के बाद पंडित जी ने सुमित के हाथ पर धागा बांधा और उसके बेटे के हाथ पर भी धागा बांधा और सुमित से कहा कि 5-6 दिन तुम अपने बेटे को अपने से बिल्कुल भी अलग मत करना, हो सके तो इसके साथ ही रहना। फिर पंडित जी घर के चारों ओर राख से एक गोल चक्कर बना देते हैं और सभी घर वालों से कहते हैं कि तुम सब भी इस चक्कर से बाहर मत जाना, वो जो भी है वो आत्मा वो इस चक्कर को पार करके अंदर नहीं आ सकती। उस टाइम पे गांव में लाइट वगैरह नहीं हुआ करती, तो वहां पर दिए जलाए जाया करते। उस दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ। पंडित जी ने घर में चारों ओर दिए जला दिए और घर में जो भी रोशनी थी वो सारी दियों से ही थी। इसके बाद पंडित जी घर से चले जाते हैं, लेकिन तभी थोड़ी देर बाद वीना घर के बाहर आकर खड़ी हो जाती है और जोर जोर से रोने लगती है और सबसे कहने लगती है कि मुझे मेरे बच्चे से मिलवा दो, मुझे सिर्फ एक बार उसकी शक्ल तो दिखा दो। लेकिन घर वाले समझ रहे थे कि ये इसकी कोई चाल है। घर वाले कुछ नहीं बोले। यह सब देखकर वीना बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और गुस्सा होने के बाद उसने वहाँ पर बहुत तेज हवा चलाई। हवा तेज चलने से सारे घर के दिए बुझ गए और बहुत ज़्यादा अंधेरा हो गया। वैसे सुमित अपने बच्चे को लेकर और अपने मामा जी के साथ घर के लास्ट वाले कमरे में छुप कर बैठा था। वो सोच रहा था कि वीना उस तक नहीं पहुँच सकती। घर में अंधेरा होने के बाद सभी लोगों को दिखाई देता है कि सुमित अपने बच्चे को छाती से लगाकर भाग रहा है और चिल्ला रहा है कि माँ मेरे बच्चे को बचा लो, वो ले जाएगी इसे। ऐसे करते करते सभी घर वाले उसके पीछे भागने लगते हैं और भागते भागते सभी घर वाले घर से बाहर निकल जाते हैं। घर से बाहर निकलते ही वो सारे उस रेखा से भी बाहर आ जाते हैं जो पंडित जी ने उस राख से बनाई थी। उससे बाहर आते ही सभी लोगों को सुमित और बच्चा नहीं दिखाई देता, वो एकदम से गायब हो जाता है। घर वाले समझ गए थे कि ये वीना का कोई छलावा है। फिर सब घर वाले भागकर उस कमरे में गए जहाँ पर सुमित था। वहाँ पर जाकर सब घर वालों ने दिया या मोमबत्ती जलाई और सुमित को देखा। सुमित वहाँ पर बच्चे को छाती से लगाकर रोने लगा हुआ था और मामा जी भी बेहोश पड़े थे। फिर घर वालों ने पूछा कि सुमित क्या हुआ है। फिर सुमित ने बताया कि वो आई थी और बच्चे को छीनने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मैंने उसका डटकर मुकाबला किया, लेकिन फिर भी वो मेरे बच्चे को मेरे से छीन कर ले गई। फिर सब लोगों ने ध्यान से देखा तो उसके शरीर पर नाखूनों के निशान थे, जैसे किसी ने उसको काट दिया हो। अब सुमित बिल्कुल टूट चुका था, क्योंकि थोड़े टाइम पहले ही उसकी पत्नी की मौत हुई थी और अब उसके बच्चे को भी वो उससे छीन चुकी थी। इसके बाद उसके बच्चे का भी अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। सब घर वाले सोच रहे थे कि वीना अपने बच्चे को लेने आई थी और वो लेकर चली गई है, अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन 3-4 दिन बाद ही वीना घर में दोबारा दिखाई देती है और सबसे पहले वो सुमित को ही दिखाई देती है और सुमित से कहती है कि तुम्हें क्या लगता है मैं सिर्फ अपने बच्चे से प्यार करती हूँ? मैं तुम्हें भी तो उतना ही प्यार करती हूँ जितना अपने बच्चे से करती हूँ। मैं तुम्हें भी अपने साथ ले जाऊँगी। फिर सुमित भागकर अपनी माँ के पास जाता है और ये सारी बातें अपनी माँ को बता देता है। फिर माँ कहती है कि हम सुबह ही पंडित जी के पास जाएंगे, लेकिन रात को उसकी मम्मी को और उसके पापा को और सुमित को सबको वीना की आवाज़ें आने लगती है जो कि कह रही थी कि मैं अपने पति को भी अपने साथ ले जाऊंगी। कैसे ना कैसे डर डर के उन्होंने वो रात निकाल ली। फिर सुबह होने के बाद वो पंडित जी के पास गए। उसके बाद पंडित जी उनके घर पर आते हैं। घर पर सब कुछ देखने के बाद वो उस जगह पर जाते हैं जहाँ पर वीना का अंतिम संस्कार किया गया था। वीना के अंतिम संस्कार वाली जगह पर वो चारों तरफ उस पर कीले ठोकते हैं। कीले ठोकने के बाद पंडित जी ने बताया कि वीना को जादू टोना करके घर पर वापस भेजा गया है। यह सुनकर सुमित और उसके घर वाले बहुत ज़्यादा हैरान थे कि ऐसा कैसे हो सकता है। फिर पंडित जी ने बताया कि जिस दिन वीना का अंतिम संस्कार हुआ था उसी दिन जलती चिता के पास किसी ने जादू टोना किया था और उसे तुम्हारे घर पर भेजा था। और उन्होंने ये भी बताया कि जिसने ये जादू टोना किया है वो भी तुम्हारे घर का ही है। इसके बाद पंडित जी उनके साथ उनके घर पर आ जाते हैं और घर के चारों कोनों में वो कीले ठोक देते हैं और कहते हैं कि अब ऐसा कुछ नहीं होगा, वो तुम्हें दोबारा परेशान नहीं करेगी। घर वालों ने पूछा कि आप ये तो बता दें कि वो कौन आदमी है जिसने ये सब किया है। फिर पंडित जी ने कहा कि उस दिन की बात याद करें जिस दिन वीना का अंतिम संस्कार था, आप खुद ही समझ जाएंगे। फिर पंडित जी वहाँ से चले जाते हैं। पंडित जी के जाने के बाद सभी घर वाले
बैठते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि सुमित के चाचा जी उस दिन वहाँ पर लास्ट में रुके थे, जो कि कह रहे थे कि मैं यहीं पर रुकता हूँ और इसके पूरा अंतिम संस्कार करने के बाद ही मैं घर पे आऊँगा। सुमित के चाचा ने ही वीना की चिता के साथ जादू टोना किया था। सुमित की फैमिली आज भी उसके चाचा जी से बात नहीं करती, वो आज भी उनसे अलग रहते हैं और वीना उस दिन के बाद उस घर में कभी दोबारा दिखाई नहीं दी। क्या आप सब लोगों को लगता है कि माँ मरने के बाद अपने बच्चे से मोह नहीं छोड़ सकती और उसे लेने वापस आ सकती है? आप अपनी राय मुझे कमेंट में दें। अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें।